ठीक है जी। नाली की स्थिति सभी गाँव वासी अच्छी निगाह रखे हुए हैं। पिछले काफ़ी टाइम से मोर्चा लगा हुआ है। पिछली साल भी 2023 के अंदर जब पानी आया था तब भी सारे गाँव वासियों के सहयोग से अच्छा यहाँ पे बंदोबस्त था। अब की बार भी अगर कोई गाँव से आता है या कोई अदर गाँव से आते हैं उनके लिए चाय पानी का बढ़िया प्रबंध है। युवा लड़के भी लगे हुए हैं सारे। भगवान ऊपर से जैसे बारिश कर रहे हैं तो उस हिसाब से निगरानी की ज़रूरत तो है, पर रख नहीं पा रहे हैं। अगर गांव से अगर लगभग जिस प्रकार आदमी आ रहे हैं उसमें से थोड़ा टाइम और निकाल के थोड़ा और यहाँ नाली पे टाइम दें तो गुट बना के जैसे थोड़ा दूर बैठ जाएंगे तो उसमें ज़्यादा संभावना रहेगी बचाने। साथ साथ अगर प्रशासन का बोलते हैं ना तो हमें 5 से 6 दिन हो गए जिस दिन हमने यहाँ अपना ये मोर्चा लगाया था, उस दिन से हम बोल रहे हैं हमें लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। तो ये लगभग CFL आनी बंद होगी, कंपनी ने बनानी बंद कर दी। वो CFL हमें यहाँ लगा के दी है जिसका अपने अब तो क्या है, रात को अगर देखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। लाइट का तो परसों बोले सी, हाँ करके गए ना, कोई आया नहीं प्रशासन तो, ना कोई लाइट वाला आंदा है, कोई भी नहीं आंदा इत्थे, सिर्फ बच्चे जेडे है समाड़ी आंदे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको घग्गर नदी की O2 से आगे की दिखा रहे हैं, जहां पर को बता दें कि बनी की ओर जो वो लगातार चर्चाएं चल रही है कि बनी की ओर पानी जो वो टूटने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लेकिन आपको बताना चाहें कि बनी की तरफ जो पानी जा रहा है, जो बनी की साइड पानी का जो बहाव है, जो लेवल है, वो जब 2023 में जितना पानी आया था उससे अभी भी 2.5 फीट का गैप जो है वो बचा हुआ है। यानी कि 2023 में भी बनी की तरफ पानी नहीं टूटा, तो इस बार भी जो है वो अभी तक 2.5 फीट नीचे पानी जो वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं एक संभावना जरूर जताई जा सकती है कि बनी की तरफ अभी खतरा जो है वो कम है। खतरा जरूर है, ऐसा नकार नहीं सकते कि खतरा नहीं है, लेकिन अभी भी खतरा जो है वो काफ़ी कम बताया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो एहतियात के तौर पे बनी गांव के साथ साथ आसपास के तमाम गांव के लोगों के द्वारा जो है वो मिट्टी डाल करके बांध के ऊपर मिट्टी के बैग भर करके जो है वो रख रखे हैं, जिससे कि कटाव होते ही तुरंत जो है वो बचाव कार्य शुरू किया जा सके। और ऐसे में तस्वीरें हम आपको लगातार जो है वो बनी की तरफ के बांध की दिखा रहे हैं, जहाँ आप देखिएगा कि काफ़ी मजबूत अभी तक बांध की स्थिति जो है वो हम कह सकते हैं कि अभी बनी हुई है। और ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जो चर्चाएं चल रही थी उन पे कहीं ना कहीं अंकुश जरूर लगा हुआ है कि बनी की तरफ पानी जो है वो टूटने की अभी फिलहाल कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। हालांकि अगर बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पानी का क्या भरोसा है कब टूट जाए, लेकिन फिलहाल की बात करें तो स्थिति जो है वो काबू में है, नियंत्रण में है। और बनी के दूसरी तरफ भी अगर बात करें तो घग्गर नदी में, चाहे वो संतनगर है, चाहे वो जीवन नगर है, चाहे वो एलनाबाद की तरफ का इलाका है, तो वहाँ भी जो है वो टूटने के हालात अभी जो है वो कम ही जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो तमाम गाँव के लोगों की ओर से जो वो लगातार बचाव कार्य जारी है, या यूँ कहें कि तटबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने का काम जो है वो लगातार जारी है। अगर एकदम से अचानक से ज़्यादा पानी आ जाता है तो जो है वो टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अन्यथा अगर इसी प्रकार से एक लैग के अंदर पानी जो है वो चलता रहता है तो कहा जा सकता है कि पानी के टूटने की संभावना जो है वो कम दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात करें तो आसपास के गांव के अंदर जो भय का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है कि गांव से लोग जो है वो पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सामान निकाल करके सुरक्षित जगह पे छोड़ रहा है, तो कोई जो है वो तटबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार बांध पे आ करके जो है वो अपनी सेवा जो है वो हाजिरी लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में तस्वीरें देखिएगा, लोग लगातार जो है वो बांध पे दिखाई दे रहे होंगे। और ऐसे में अगर बात करें तो गांव के लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि प्रशासन की ओर से जो है वो किसी तरह का कोई सहयोग यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में गांव के और आसपास के गांव के तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा जो है वो सहयोग लगातार जो है वो इस बांध को मजबूत करने के लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन से जो भी चीज़ इस बांध की मजबूती को लेकर के मांगी जा रही है वो नहीं पहुँचाई जा रही। जी क्या स्थिति है? स्थिति जी खराब ही है, खतरनाक है, पानी बढ़े हुआ है। देखो अभी 23 में तो कम ही है पानी जी, अजय स्थिति भी कंट्रोल में। 2023 में जो पानी अभी कितना कम है? ये 1.5 फुट कम है।
अच्छा हाँ जी। और गांव में कितना शौक करना रहेगा? गाँव को जी बस आम जनता को शौक है और कोई शौक को नहीं, प्रशासन को इतना शौक को नहीं। हाँ प्रशासन में कोई अधिकारी था एक बंदे? अधिकारी आवे जी गेड़ो मार के जनता रहे, कोई सुविधा को कोई सुविधा को नहीं ला रहे, कोई लाइट की कोई सारों को गांव की तरफ? हाँ गाँव को क्लब की तरफ उम्मीद क्लब है, अच्छी मेहनत सब क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसी स्थिति है नाली की? ठीक है जी, नाली की स्थिति सभी गांववासी अच्छी निगाह रखे हुए हैं। पिछले काफ़ी टाइम से मोर्चा लगा हुआ है। पिछले साल भी 2023 के अंदर जब पानी आया था तब भी मतलब सारे गांववासियों के सहयोग से अच्छा यहाँ पे मतलब बंदोबस्त था। अब की बार भी अगर कोई गांव से आता है या कोई अदर गांव से आते हैं उनके लिए चाय पानी का बढ़िया प्रबंध है। युवा लड़के भी लगे हुए हैं सारे। एक बारिश की वजह से हमें दिक्कत आ रही है जो आप इस पर पैरा नहीं लगा सकते। बाकी पानी का जो बहाव है डेली थोड़ा बहुत इंच 1.5 इंच 2 इंच ये पानी मतलब ऊपर जा रहा है। तो गांव में कैसी स्थिति है? गांव के लोग क्या कुछ? गांव के लोग ठीक है जी, उनको जागरूक कर रहे हैं। फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे हैं, उनको मैसेज करते हैं, डाल रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। भी अपने को पैरे की जरूरत है, ये नहीं अपने बंदे यहाँ पे बहुत मजबूत हैं, ऊपर से नहीं जाएगा पानी यहाँ से। लेकिन अगर कोई यहाँ पे रिसाव होता है अपन ने उसकी निगाह रखनी है और उसको अपन ने बंद करनी है। गांव के अंदर बढ़िया माहौल है, गांव का कोई ये नहीं है अभी कोई अफरा तफरी मची हुई है, अच्छे तरीके से आ रहे हैं, सारे ही आ रहे हैं। प्रशासन का कैसा सहयोग मिला? प्रशासन का ठीक है, अच्छा भी नहीं कह सकते, माड़ा भी नहीं कह सकते, कुल मिला के आ जाते हैं, ठीक है, बढ़िया। हाँ भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसी स्थिति है नाली? कहना कोना तो ये है जी, जैसे भगवान ऊपर से जैसे बारिश कर रहे हैं तो उस हिसाब से निगरानी की ज़रूरत तो है पर रख नहीं पा रहे हैं। अगर गांव से अगर लगभग जिस प्रकार आदमी आ रहे हैं उसमें से थोड़ा टाइम और निकाल के थोड़ा और यहाँ नाली पे टाइम दें तो गुट बना के जैसे थोड़ा दूर बैठ जाएंगे तो उसमें ज़्यादा संभावना रहेगी बचाने की। और वैसे पानी तो कम है, पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ जैसे नाली का मोड़ आ गया नदी का तो वहाँ उस मोड़ पे जो पानी की स्पीड है वो बंदे को काट रही है। तो उस कटाव को रोकने के लिए भी जैसे अपने गट्टों की ट्रालियों की और ज़रूरत है। और बाकी जैसे जेसीबी है, ट्रालियां हैं, सारा प्रबंध यहाँ लगा हुआ है। पंचायत का भी अच्छा सहयोग है, ग्रामवासी आ रहे हैं, सरपंच सुबह शाम यहाँ आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ अगर प्रशासन का बोलते हैं ना तो हमें 5 से 6 दिन हो गए जिस दिन हमने यहाँ अपना ये मोर्चा लगाया था, उस दिन से हम बोल रहे हैं हमें लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। तो ये लगभग CFL आनी बंद होगी, कंपनी ने बनानी बंद कर दी। वो CFL हमें यहाँ लगा के दी है जिसका अपने अब तो क्या है, रात को अगर देखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रशासन का नाम मात्र सहयोग है। और हाँ, वैसे ग्रामवासी, ग्राम पंचायत और आसपास के जितने भी इलाके के लोग हैं सभी बढ़िया सहयोग कर रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई साहब, किस तरह की स्थिति बनी हुई है मौके पर? स्थिति मौके ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਥੇੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਜਲ ਥੇੜ, ਛਿਦਲਾ ਥੇੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁਵਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੋੜ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਨ ਖੁਰਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਜਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। तो प्रशासन से बोला नहीं गया भी आप? ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੀ ਕੋਈ 5-4 ਜਾਲ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। जी तो जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसी स्थिति है नाली की? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਵੰਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। गांव की तरफ से सहयोग मिल रहा है? गांव की प्रशासन का तरफ कोई से सहयोग है, पूरा सहयोग है। प्रशासन का कोई सहयोग ना नहीं? कोई सहयोग नहीं है, तो ना अधिकारी कोई लाइट का है, ना कोई अधिकारी का है, किसी वजह का नहीं है। ये अधिकारी नहीं आते? नहीं कोई नहीं है। तो पंचायत सेक्रेटरी तो आए हैं, उनको नहीं पंचायत बोला? सेक्रेटरी आके क्या करेगा, बैठे आराम से क्या करेगा वो। अच्छा जी। ਹੁਣ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਟੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। जी भाई साहब, कैसी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा दी जा रही है आपको? व्यवस्था तो आप यहाँ देख लो भी, बरसात के टाइम कितनी दिक्कत आ रही है जी। ना मिट्टी की व्यवस्था है, कोई थोड़ी बहुत मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, वो इस बरसात में काम नहीं करती है, दिक्कत आ रही है। वो तो कुछ रेतली मिट्टी हो तो यहाँ कोई बच्चे काम कर रहे हैं, सभी युवा साथी लगे हुए हैं, गट्टे भरने में दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइट की और लाइट की भी बहुत कम व्यवस्था है। प्रशासन के जेई वगैरह अधिकारी आते हैं, बोल देते हैं हाँ चलो करेंगे, अभी तक तो किया नहीं, 1 हफ्ता हो गया जी। और कल जाल वगैरह मंगाया, वो
वहाँ पीछे एक जगह मिट्टी कट लग गया बांध में, तो वो आज पहुँचे, कल जरूरत थी उनकी। इतना डील बढ़ती जा रही है। गांव की तरफ से कैसे सहयोग है? गाँव तो हमारा सारा साथ ही है, बढ़ चढ़ के शो कर रही है। प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा? प्रशासन का कम है शो, जो चीज़ आज मांगते हैं वो 2 दिन बाद मिलती है। ये जेसीबी वगैरह ये गांव की तरफ से है या प्रशासन की तरफ से? ये तो गांव की तरफ से है, जेसीबी प्रशासन की तरफ से भी हो सकती है, इसमें मेरे को इतना पूरा ध्यान नहीं है इसका। और गांव प्रशासन वैसे कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है ना मिट्टी की, और वो नहीं है यहाँ। बेसिक चीज़ें जैसे लाइट की है, पानी की व्यवस्था, पीने की, वो कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है।